बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जो आजकल बाइकॉट की कैंपेन चल रही है मैकडॉनल्ड, केएफसी और दूसरी तीसरी प्रोडक्ट्स जिनका बेनिफिट उन लोगों को जा रहा है जो हमारे बच्चों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, और उसके ख़िलाफ़ जो इस वक्त कैंपेन चल रही है एंटी कैंपेन, वो तो स्टार्ट होना एक लाजमी जुज़ था। दुनिया वाले अब ये भी कहना शुरू हो गए हैं कि फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, गूगल है, ये सारे के सारे भी तो किसी हाजी ने या किसी मौलवी ने क्रिएट तो नहीं किए थे, तो फिर इसको भी आप इस्तेमाल करना छोड़ दें। तो मेरा कहने का एक छोटा सा, मैं अगर तजिया इसका करता हूँ, कुछ चीज़ों का अल्टरनेटिव हमारे पास मौजूद है, कुछ का नहीं है। हम ये मानते हैं कि नॉलेज इकॉनमी इस वक्त अमेरिका की जागीर है। इस वक्त जो जितना भी जीपीएस है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं, ये सारे का सारा वो सैटेलाइट का एक जाल है जो अमेरिका ने एक ग्लोब के इर्द गिर्द बिछाया हुआ है और उसको नीचे रिसीवर्स के साथ कनेक्ट किया है। इसी से जितना भी आपका सोशल मीडिया वो काम कर रहा है। हम मानते हैं इसका हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है और किसी हाजी ने भी नहीं बनाया। अब तो खैर इतनी क्रिटिसिज्म हो चुकी है उन मौलवियों के ऊपर जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल मौलवीज हैं कि उनके बच्चे अब पढ़ लिख के तो उनको काउंटर कर रहे हैं। इसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर ये कैंपेन चल रही है तो ये फील करवाएगी, क्योंकि एक वाहद चीज़ है जिससे उनको तकलीफ होगी, जो पिंच करेगी, वो है बाइकॉट। आप उनकी ट्रेड प्रोडक्ट्स को बाइकॉट करो। मैं ये नहीं कहता हूं कि पूरी दुनिया बाइकॉट करेगी, आप 1 अरब में भी बाइकॉट कर दो तो फील उनको होगा। मुझे याद है कि यही पॉलिसी गांधी ने अपनाई थी। गांधी जी एक बहुत बड़े लीडर थे इंडिया के, उन्होंने अपनाई थी नॉन वायलेंस जो उनकी मूवमेंट्स चलती थी, जिसको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स भी बोलते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी बोलते हैं। कांग्रेस की जो पॉलिसी थी वो ये थी कि वायलेंस नहीं करनी, हाँ बड़ी खामोशी से प्रोडक्ट्स का बाइकॉट करना है जो ब्रिटिश प्रोडक्ट्स हैं। आप देखें कि दे ट्राई टू पिंच वेयर दे फेल्ट। उनको पता था आप वायलेंस करेंगे, अपनी सड़कों को तोड़ेंगे, अपने सर फाड़ेंगे, अपनी गवर्नमेंट को की बिल्डिंग्स को गिराएंगे, अपना नुकसान करेंगे। लेकिन जो आप प्रोडक्ट्स का बाइकॉट करते हैं उसका पूरी दुनिया हाइपर कैपिटलिस्ट वर्ल्ड है, और ये जितनी भी कैपिटलिस्ट दुनिया है वो एक ही कम्युनिटी है छोटी सी जिसको वो कंट्रोल कर रही है। वो आपको पता ही है, जिसका नाम लेने से आपका चैनल बंद हो जाता है, जिसका नाम लेने से आपका पेज बंद हो सकता है। मैंने तो अपने पेजेस बंद करवाए हुए हैं, अपने ग्रुप्स बंद करवाए हुए हैं उनका नाम लेने से, उनके खिलाफ कैंपेन चलाने से। लेकिन ये जो बाइकॉट की कैंपेन है इसको रुकने नहीं देना चाहिए। बाइकॉट करना आपका कितना भी दिल करता है उस बर्गर को खाने का, इस बर्गर को खाने का, जब आपके पास अल्टरनेटिव है तो क्यों जाए वहां पर। अब ये भी कहना कि ये फ्रेंचाइजेस दे दी, यहाँ के लोकल लोग हैं उनको फ्रेंचाइजेस मिल गई, अब उनका नुकसान होगा, ये भी बहुत बड़ा धोखा है। क्योंकि सेंट्रल अथॉरिटी वही है जो किसी पावरफुल कंट्री में बैठे हुए हैं, वही फ्रेंचाइजेस दे रहे हैं, और इनकी फ्रेंचाइजेस जितनी मजबूत होती हैं, जितना पैसा कमाती हैं, जितनी इकोनॉमी उनकी अच्छी होती है, आगे से और क्लाइंट्स जनरेट होते हैं मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में, कि हमें भी फ्रेंचाइजेस चलें दें। आप मुझे बताएं जरा, एलजीएस है या यहाँ पे बड़े बड़े जो सिस्टम्स हैं वो अपनी फ्रेंचाइजेस लेके आते हैं, जैसे एजुकेटर है या ऐसी बहुत सारी फ्रेंचाइज, अगर वो नाकाम हो जाए तो जो पेरेंट बॉडी है उसकी भी इकोनॉमी को फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंचाइजेस लेने वाला भी तो उनको बहुत सारा फंड दे रहा है। ये बिल्कुल झूठ बात है कि फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क बिल्कुल पड़ेगा। जो जो प्रोडक्ट्स आप बाइकॉट करते हो उसका फर्क पड़ता है, और वहां पे पड़ता है जहां पे डालने की जरूरत है। क्योंकि मुझे याद है कि जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई, हम हिस्ट्री में थोड़ा सा हवाला देते हैं क्योंकि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, मैं शौक से पढ़ता हूँ, तो इस वजह से मेरे पास जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं जिसको मैं बेस बना सकता हूँ अपने आर्गूमेंट को प्रेजेंट करने के लिए। जब 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई और हिंदूज ने कैंपेन चलाई पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ, तो कैंपेन का नाम क्या रखा, स्वदेशी मूवमेंट, यानी कि जो ब्रिटिश प्रोडक्ट्स हैं, जो फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं, उनका बाइकॉट किया जाए। पूरे हिंदुस्तान ने बाइकॉट नहीं किया, चंद लोगों ने किया होगा।
लेकिन उसके बदले में ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर ट्रेड कंपनीज का, जो उनकी ट्रेड कंपनीज थी, क्योंकि ट्रेड कंपनीज उनके लिए माई बाप हैं, उनका इतना प्रेशर आ गया कि उनको यही पार्टीशन ऑफ बंगाल को रिवर्स करना पड़ा। हालांकि इतने बड़े लेवल के ऊपर वायलेंस भी नहीं हुई, ना ही प्रोटेस्ट मूवमेंट चली, लेकिन बाइकआउट किया प्रोडक्ट्स, और चंद लोगों ने किया। लेकिन इस खौफ से कि ये कैंपेन कहीं मशहूर ना हो जाए, और हमारी प्रोडक्ट्स का बाइकआउट का मतलब है पूरी की पूरी कैपिटलिस्टिक जो वर्ल्ड है, जो सुपर पावर, उसके ढांचे को नुकसान पहुंच सकता है। मुझे अभी भी याद है जब नीदरलैंड्स और फ्रांस ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खाकों को पब्लिश किया था और उसके पीछे बैकिंग उसको दी थी, और वहाँ पे कुरान की डेजिक्रेशन भी हुई थी, तो हमारे फेसबुक वॉरियर्स वो बहुत ज़्यादा कैंपेन चला रहे थे कि इनकी प्रोडक्ट्स को बाइकआउट किया जाए, इनकी प्रोडक्ट्स को, और ख़ास तौर पे शेल और टोटल को, उनको बाइकआउट किया जाए। ये भी शेल और पेट्रोल भी उन्हीं का ही है, और इनके फंड्स भी जाते होंगे उन्हीं के पास ही, हमारे बच्चों के कत्ल में। जब ये कैंपेन चली तो मैं खुद बताते खुद मैंने उस वक्त से वादा कर लिया कि मैं न शेल से न टोटल से पेट्रोल भरवाऊंगा। अब चाहे जितना भी इमरजेंसी हो जाए, मैं अपनी मोटरसाइकिल या अपनी गाड़ी मैं खुद कैन लेके जाता हूं, और जाकर पीएसओ से या फिर किसी भी जो पाकिस्तान की कंपनी है या कोई और कंपनी से मैं पेट्रोल लेके आता हूं, भरवाता हूं। मैं नहीं जाता हूं शेल या टोटल पर। हो सकता है कि ये बारिश का एक कतरा, और हो सकता है बहुत सारे कतरे मेरे साथ बारिश के मिलकर एक बारिश बरसा दें, लेकिन मैं बड़ा हैरान होता हूं जब मैं टोटल के पेट्रोल पंप पे जाता हूं तो लाइनें लगी होती हैं, शेल के पेट्रोल पंप पे जाता हूं लाइनें। मुझे लगता है कि ये वही बच्चे हैं जो फेसबुक के ऊपर सिर्फ जिहाद कर सकते हैं। जहां तक रही बात, क्या हम फेसबुक को बाइकआउट करें, क्या हम यूट्यूब को बाइकआउट करें, क्या हम इन सोशल प्लेटफॉर्म्स को बाइकआउट करें, क्योंकि ये भी तो मुसलमानों ने बनाई, ये भी तो उनके ही है, बिल्कुल उनके ही है भाई, बिल्कुल उनके ही, लेकिन हमारे पास इसका अल्टरनेटिव नहीं है। इन्हीं के जरिए से वो कैंपेन चल रही है। आपको फिर मैं हिस्टोरिकल इसके बारे में आर्गुमेंट पेश करता हूं। जनरल मुशर्रफ ने मीडिया को आज़ाद किया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, उसको प्राइवेटाइज किया, क्योंकि पीटीवी की बात को कोई भी नहीं मानता था। खासतौर पे 1999 में शायद, या जी, जो एक इंडिया का प्लेन अगवा हुआ था और वो अफगानिस्तान में ले आए थे, और ख़ासतौर पे 1999 में जो कारगिल वॉर हुई थी, उसके ज़रिए से इंडिया का जो बयानिया है वो ज़्यादा सुना गया, और पाकिस्तान के पीटीवी का नैरेटिव इवन पाकिस्तानी भी नहीं सुनते थे। और शायद उसके बाद फिर प्लेन भी अगवा हुआ, उसका ईयर शायद आगे पीछे हो गया हो, तो उस प्लेन में भी कोई भी पीटीवी का नहीं सुनता था बयानिया। तो फिर उसके बाद स्टेट ने ये फैसला किया कि प्राइवेटाइज किया जाए और इंडिपेंडेंट बनाया जाए मीडिया को। अब जनरल मुशर्रफ अनलीश द फोर्सेस, दोज फोर्सेस व्हिच वर यूज्ड अगेंस्ट जनरल मुशर्रफ हिमसेल्फ, जिसने आज़ाद किया था इसको, इस मीडिया को, उसी मीडिया की वजह से सिविल सोसाइटी बिल्ड हुई पाकिस्तान में, और उसी सिविल सोसाइटी ने लॉयर की मूवमेंट चलाई, रिस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी की, और उसी सिविल सोसाइटी जिसकी बैकिंग ये मीडिया कर रहा था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मुशर्रफ को घर जाना पड़ा। आप समझेंगे ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये हमारे पास अभी तो सिर्फ एक ही है, जीपीएस सिस्टम। जब चाइना का सिस्टम आ जाएगा, बाइडो, क्योंकि चाइना बड़ी तेजी के साथ अपनी सैटेलाइट छोड़ रहा है और अपना एक सिस्टम डेवलप कर रहा है, और दुनिया कह रही है 2 सोशल मीडिया के सेटअप्स होंगे, एक जीपीएस के अंडर और एक चाइना के बाइडो सिस्टम के अंडर। तो इसको कहते हैं डीकपलिंग ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी, आधी दुनिया एक तरफ, आधी दुनिया। उस वक्त हमारे पास अल्टरनेटिव होगा, लेकिन अभी हमारे पास अल्टरनेटिव नहीं है। अभी हम इन्हीं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को यूज करके तो बाइकआउट की ये कैंपेन चलाएंगे, और इंशाल्लाह वो फील करेंगे, और उनको फील होना पड़ेगा।